तो गाइस इस तरह की जो इंस्टाग्राम के ऊपर 3D पोस्ट है बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना है। और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को भी आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चैनल को आपने सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वीडियो के आखिर में आप भूल जाते हैं, इसलिए आपने सब्सक्राइब पहले कर देना है। तो आप लोगों को पिक्सल ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिक्सल ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी पिक्सल ऐप को ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस नीचे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है, अपने न्यू टेक्स्ट को। यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर एक इमेज है, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आनी है। तो ये वाली इमेज मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जस्ट मैंने इसलिए सिलेक्ट की है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने रेशो चेंज करनी है इसकी। तो रेशो के लिए आपने सिंपली नीचे टेक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद ये रेशो यहाँ पर इसकी चेंज हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये आगे 2 डब्बों वाला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और कलर वाले ऑप्शन पे आ जाने। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर गार्डियन के ऊपर आपने क्लिक करना है नीचे। और यहाँ पर आपने ये वाला जो बैकग्राउंड है कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा इसी के अंदर। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पर आखिर में आ जाना, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर इसको आपने लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ से सिंपली टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, फिर से जाना है ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है फ्रॉम गैलरी में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसी पिक्चर को एक दफ़ा फिर सिलेक्ट करके ले आना है जो अभी हमने सिलेक्ट की थी। तो यहाँ पर ये वाली पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो सिंपली ये यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आगे ये यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को आगे एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटिव साइज़। तो यहाँ पर आपने रिलेटिव साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो आपने यहाँ पर इसको इंक्रीज करके यहाँ पर फुल कर देना है। तो जैसे ये फुल करेंगे तो यहाँ पर आपने इसको टिक कर देना है, तो ये कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली अपनी जो फिर से जाना है ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपने जो अपनी यहाँ पर आपकी जो पीएनजी है वो आपने सिलेक्ट करके ले आनी है। तो ये वाली पीएनजी कैसे डाउनलोड करनी है और कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली इसको नीचे टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद इसका जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड है वो आपने यहाँ पर रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आ गया है तो आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर अरेज कलर। तो आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद जैसे ही आप इसको ओके ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी जो इसकी ओपेसिटी है वो यहाँ से देख सकते हैं ये ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ से सिंपली टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है, थोड़ा सा आपने इसको छोटा करना है और कुछ इस तरह से आपने इसको रोटेट करना है। रोटेट कर देने के बाद आपने यहाँ पर इसको इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक जो इस्लामिक पोस्ट बनाकर बताऊंगा, तो आप इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप लोग पोइट्री पोस्ट भी बना सकते हैं, किसी भी किस्म की पोस्ट आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है इस तरह ए वाले ऑप्शन पे नीचे और यहाँ पर आने के बाद आपने नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक टेक्स्ट को आपने ले आना है ये वाला। और यहाँ पर आपने जो भी आप राइट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर कलर नोट के ऊपर मैंने जो है इसको रखा हुआ है, तो मैं कलर नोट को ओपन कर देता हूँ और यहीं से मैं सबसे पहले इस आयत करीमा को यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी कर देने के बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ पर इस तरह एडिट वाले ऑप्शन पे। ये नीचे एडिट वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको कट करके अपनी जो आयत करीमा है उसको आपने ऐड करके ले आना है। तो सबसे पहले इसके जो आगे यहाँ पर लगे हुए हैं ब्रैकेट लगे हुए हैं, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो क्योंकि ये देखने में अच्छे नहीं लगते, और यहाँ से मैं इसको टिक कर देता हूँ। टिक कर देने के बाद इस तरह इसको आपने रोटेट करके इस तरह आगे ला के आना है। तो यहाँ पर आपने इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एक और ऑप्शन मिल होगा यहाँ पर कलर का, आपने कलर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने इसका जो कलर है वो ब्लैक करना है। ब्लैक कर देने के बाद आपने सिंपली यहाँ से टिक करना है और आगे आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलेगा स्टाइल का, बी वाला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से बी वाले को टिक करके और यहाँ से आपने एबी फ़ॉन्ट में आ जाना है। तो फ़ॉन्ट में आ जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना कोई भी मर्ज़ी का जो अरेबिक फ़ॉन्ट है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, मगर फिलहाल मैं अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑलरेडी एक अरेबिक फ़ॉन्ट लगा हुआ है, आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसकी यहाँ पर इसको इसके नीचे एडजस्ट करना है। करने के बाद आपने कलर ब्लैक ही रखना है। जो कलर आपका ऊपर पीएनजी का होगा उस वही वाला कलर आपकी नीचे टेक्स्ट का भी होना चाहिए। अगर वो रेड है तो आपने नीचे टेक्स्ट का कलर भी रेड करना है, ब्लैक है तो ब्लैक ही करना है। उसके बाद आपने आगे आना है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा कॉपी। अपने कॉपी वाले पे क्लिक करके इसकी कॉपी बना लेनी है, इसके नीचे रख लेना है और यहाँ से एडिट वाले पे क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ से कट कर देना है। कट कर देने के बाद आपने क्या करना है, अब इसका जो ट्रांसलेट है वो भी मैं यहाँ पर ऐड करके ले आता हूँ। यहाँ पर जैसे ये वाला ट्रांसलेट है, तो यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट आल करके यहाँ से इसको ये ऊपर वाले को मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि इस बार मुझे इसका जो ट्रांसलेट है वही चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ सीधा इस तरह बैक। तो यहाँ पर इसको मैं आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। टिक कर देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करूँगा
और इसके नीचे यहाँ पर इसको लगाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट के लिए मैंने उसी तरह ए बी फ़ॉन्ट में आ जाना है, कलर तो ब्लैक ही रहने देना है मगर फ़ॉन्ट को आपने चेंज करना है। तो माई फ़ॉन्ट में आ जाना है, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट लगा देता हूँ जमील नूरी रेगुलर। तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं इसको लगा के ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह आगे लेके आऊँगा ताकि यहाँ पर ये 2 लाइन में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आगे एक और ऑप्शन मुझे मिलेगा एलाइन का। ये यहाँ पर एलिजेंट भी है और एलाइन है, ज़्यादातर इसको एलाइन ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको एलाइन वाले पे क्लिक कर देता हूँ और इसमें जो जो सेंटर में है, सेंटर वाले पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल खूबसूरत तरीके से एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आपने इसको टिक कर देना है। तो टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे इसको यहाँ पर रखना है। तो इतना कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, ऊपर इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ से ऊपर चले जाना है इस लेयर वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर जाने के बाद आपने नीचे एक और ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, ये वाला आपने सिलेक्टिव, इसको सिलेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है और इन सारे डब्बों को यहाँ से टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद ये नीचे आप लोगों को एक और मर्ज का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला जिसके ऊपर मैंने तीर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ओके हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ओके हो चुका है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, इस साथ वाले ऑप्शन सेटिंग वाले पे के साथ क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर आ गया है, तो आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा वही वाला रेज कलर। आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको इनेबल करना है। इनेबल कर देने के बाद आपने क्या करना है, आप लोगों को ये पेंसिल का ऑप्शन मिला, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने इन 2 सर्कल को उठाकर यहाँ पर लाना है। तो जहाँ पर ये ब्लैक हो रहा है तो वहाँ पर आपने इसको इस तरह ब्लैक करके यहाँ से आपने टिक कर देना है। ये वाला टिक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने इसकी जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस को आपने यहाँ से इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करके आपने इसको 20 तक ले आना है और यहाँ से आपने इसको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने सिंपली यहाँ से कोई भी नहीं करना, आपने आखिर में आना है एम्बॉस। एम्बॉस वाले ऑप्शन पे आपने आ जाना है। तो यहाँ से आपने इसको कर देना है इनेबल। तो जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो ये कुछ लाइनें यहाँ पर फालतू की यहाँ पर लग कर आ चुकी हैं। तो इसको आपने किस तरह ख़त्म करना है, मेरे पास आ रही हैं, हो सकता है आपके पास ना आए। इसको आपने किस तरह ख़त्म करना है, आप इस तरह इसको एडजस्ट करेंगे, कुछ इस तरह से आपने इसको यहाँ पर लाना है और यहाँ पर रख के आपने फिर से दोबारा इसको यहाँ पर बड़ा करना है। तो फिर से आपने इसको छोटा करना है। दोबारा 2-3 दफ़ा आप इस तरह करेंगे तो ये शायद यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी और आपकी यहाँ पर पोस्ट मुकम्मल बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये मेरे पास ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास हो सकता है ना आए, तो किसी किसी मोबाइल में आता है, तो ये ज़्यादातर नहीं आता। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप ये ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी से नीचे आना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसका ये जो लाइट एंगल है, तो आपने इसको भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आपने इसको 37 या 38 आपने कर देना है यहाँ पर। जैसे मैं इसको 38 कर देता हूँ। उसके बाद आपने नीचे आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर आखिर में बेवल। बेवल को आपने यहाँ से 10 करना है। तो यहाँ से आपने इसको इस तरह माइनस करके 10 पे लाना है। और स्पेकुलर हार्डनेस है, इसको आप अगर यहीं पर रहने देते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो तब भी ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको यहाँ पर 31 तक इसको मैं रख लेता हूँ और यहाँ से सिंपली टिक कर देता हूँ। तो इतना कर देने के बाद अब मैंने इसके कलर चेंज करने हैं। कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर गैलरी में, फ्रॉम गैलरी में आऊँगा। तो यहाँ पर मैं इसका जो ब्लैक PNG है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप इस वाले छोटे से डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से छोटा करना है और यहाँ पर आपने इसको सिंपली नीचे टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह रोटेट करना है, थोड़ा बड़ा करना है। आपने सिर्फ PNG के ऊपर लगाना है, नीचे आप लोगों को आयत के ऊपर नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपने आ गया ना, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा टू बैक, आपने टू बैक कर देना है। तो यहाँ पर टू बैक के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ से टू बैक कर देना है। तो ये कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है। तो दूसरी PNG आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आनी है। ये ग्रीन वाली आप लोगों को मिल रही है, आपने इस वाले पे क्लिक करके इसको भी इस तरह ऊपर वाले में छोटा कर देना है और यहाँ से नीचे टिक कर देना है। तो टिक कर देने के बाद आपने इस तरह करना है, इसको आपने रखना है यहाँ पर अपनी आयत करीमा के ऊपर। तो यहाँ पर आयत करीमा के ऊपर मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ और यहाँ से आगे आता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कलर एंड फिल्टर, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और HUE को आपने यहाँ से कम या ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर इसके कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास चेंज होते रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर ग्रीन है तो मैं ग्रीन के ऊपर टिक कर देता हूँ। टिक कर देने के बाद उसी तरह मैं आऊँगा, यहाँ पर आप मुझे टू बैक करूँगा तो ये देख सकते हैं ऊपर से ग्रीन हो चुका है। फिर से मैं कॉपी वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसकी एक और कॉपी बन जाएगी और इसको मैं यहाँ पर नीचे इसका जो ट्रांसलेट है इसके ऊपर यहाँ पर रखूँगा। तो रख देने के बाद मैं आ गया हूँ कलर एंड फिल्टर के ऊपर। तो यहाँ पर इसका जो कलर फिल्टर में इसका चेंज करूँगा। तो जैसे यहाँ पर कोई तेज़ अच्छा सा कलर मुझे मिलेगा तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। जैसे ये वाला जो पिंक वाला कलर इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ से करके, और यहाँ से उसी तरह मैं करूँगा टू बैक। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कम्प्लीटली यहाँ पर बन चुकी है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक PNG लगाई है और यहाँ पर लगाया है तो आयत करीमा लिखी है और नीचे इसका ट्रांसलेट लिखा है। तो यहाँ पर आपने जो है अपनी आईडी का लोगो भी लगा सकते हैं और अपनी इंस्टा आईडी या टिकटॉक आईडी का नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। अब बात रहती है कि वो PNG आपने ये वाली डाउनलोड कहाँ से करनी है। उसके लिए आपने चले जाना है अपने यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी Pinterest ऐप से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक और ऐप एप्लीकेशन है यहाँ पर, सर्च इमेज सर्च। तो ये वाली जो आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिलेगी। तो मैं यहाँ पर काबा पिक वाइट बैकग्राउंड के साथ में इसको सर्च करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़रा यहाँ पर खुल के आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आप किसी एक के ऊपर इस तरह क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एक यहाँ पर आपको डाउनलोड करके बताऊँगा। जैसे ये वाली एक काबा की पिक्चर है तो इसको मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के लिए मैं ये वाला एरो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होकर गैलरी में आ चुकी है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।